रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम जन की बात। यह कार्यक्रम उन डॉक्टरों से रिलेटेड है जो आम लोग कोरोना से पीड़ित हैं, उनको राहत देते हैं। वो अपनी सलाह के जरिए आपको ये एडवाइस देंगे कि किस तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे क्षेत्र के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो आपको एडवाइस देंगे किस तरीके से कोरोना में अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो कैसे ठीक हो सकते हैं, और अगर हो जाए तो कैसे एहतियात बरतें। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर महेश शर्मा जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। हमारे श्रोताओं को बताइए डॉक्टर साहब, अगर आपके किसी के परिवार में कोई कोरोना से पीड़ित है या लक्षण है तो वो किस तरीके से अपना बचाव करे और होम आइसोलेशन में रहते हुए किस तरीके से वो एहतियात बरते। देखिए विनोद जी, ये एक ऐसी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी है और पूरे विश्व इससे आज पीड़ित है। इस बीमारी के बारे में जब ये शुरुआत हुई थी लगभग मार्च अप्रैल पिछले साल, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। इसकी डायग्नोसिस, इसका इलाज, इसकी दवाई, आज हम सब उन सब चीजों से कम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास कर आज वो सब चीजें, दवाई भी कुछ उपलब्ध है, किट भी उपलब्ध है। इसके लक्षण प्रारंभिक तौर पर जो जुकाम, खांसी, बुखार, जो एक सामान्य फ्लू के लक्षण होते हैं, वो फ्लू के लक्षण इसमें शुरुआत होती है जी। और इन तीनों चारों लक्षणों को जब शुरू होते हैं, बदन दर्द होना, बुखार होना, खांसी जुकाम होना, जी, सामान्यतः 100 में से 90 रोगी सामान्य इलाज कर ठीक भी हो जाते हैं जी। उसका सामान्य इलाज है घर में, जैसे एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स है, अच्छी गुड डाइट है, पैरासीटामोल की टैबलेट है जी। लेकिन अगर ये चीजें 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा रहें तो तुरंत 2 दिन बुखार होने के बाद पहले चरण में सिर्फ पैरासीटामोल लें जी। और उसके बाद भी अगर ये रहे जी तो तुरंत इसकी जांच कराएं, नियरेस्ट केंद्र में जांच कराएं जी। कई बार जांच का रिजल्ट आने में लंबा समय लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं जो संभावित जी। दवाओं पर आपको डाल देगा। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन का एक कैप्सूल 100 मिलीग्राम का, एक सुबह शाम 5 दिन तक जी। साथ में कुछ आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक और पैरासीटामोल जो बुखार कम करने की दवाई, इन पर आपको डालेगा। और नजर रखिएगा कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो सामान्यतः 97 से लेकर 99% तक होता है जी। अगर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से नीचे आए और 90 से नीचे आने पर तो चिंता का विषय हो जाता है। 90 से नीचे, 90-92 से नीचे प्रतिशत होने से नीचे तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें जी। और तब तक अगर रिपोर्ट आनी भी संभव हो, कभी कभी रिपोर्ट नहीं आ पाती तो हम सामान्य एक छाती का एक्सरे कर या चेस्ट का सीटी स्कैन कर मर्ज को कायम कर लेते हैं जी। और उस पर इलाज करने की जरूरत है। 90 से 92% रोगियों को ओपीडी के इलाज से ही ये इलाज संभव है, लेकिन अगर इससे ज्यादा तकलीफ पड़ती है, ऑक्सीजन का स्तर गिरकर 90 से नीचे जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास आए जो आपको भर्ती होने की सलाह भी दे सकता है या घर पर सलाह दे सकता है। हम सीटी चेस्ट स्कोर करते हैं, अगर सीटी चेस्ट का स्कोर 10 से ऊपर आता है और 15 के बीच में हम उसको मॉडरेट मानते हैं, 10 से नीचे को सामान्य मानते हैं जी। और 15 से ऊपर 25 तक को गंभीर स्थिति में मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो डॉक्टर आपको एडमिट करेगा। एडमिट कर आपको एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दवाएं कुछ उपलब्ध हैं उन पर डालेगा। ये व्यवस्थाएं उस वक्त अगर डॉक्टरी इंटरवेंशन शुरू हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है तो बहुत सारे रोगियों को ठीक किया जा सकता है, उनकी जान को जो खतरा होता है उससे भी बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर तक जरूर जाए। एक सवाल ये भी उठता है कि इस दौरान बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनको भूख कम लगती है और शरीर में उस समय दोनों तरफ अटैक होता है वायरस का, तो ऐसी परिस्थिति में खान पान की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, ये आपने विनोद जी बहुत अच्छा सवाल किया है कि सामान्यतः इस बीमारी के 2 लक्षण जरूर देखे गए कि एक तो भूख का कम हो जाना जी, दूसरा किसी तरह की गंध ना आना। और जब ये लक्षण भी आने लगे तो अपना नरिशमेंट लेवल हमें अच्छा रखना है जी। कोई खान पान का परहेज नहीं है, लेकिन विटामिन सी से युक्त भोजन लें, फल लें, जूस, सूप लें और शरीर का भोजन का स्तर भी अच्छी तरह से बनाए रखें। यह भी दवाई के साथ साथ उतना ही जरूरी है। स्वयं कुछ दवाएं सामान्य दवाएं हैं
डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी, जिंक, ये भी बीमारी होने पर लें। इनमें से कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो आप अपने आप से और शुरू कर सके। और कोई लक्षण ना हो तो टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना है और आपको लक्षण नहीं है तो टेस्ट कराने की या दवाई शुरू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लक्षण आए तभी टेस्ट कराएं, तभी दवा लें। कुछ लोग इस दौड़ में कुछ दवाओं का संकलन करते हैं, घर पर लाकर दवाइयां इकट्ठी कर लेते हैं कि अगर मुझे हो गया तो। यहाँ तक कि लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीद कर घर में रखने लग गए। ये उचित नहीं है। और खास तौर पर स्टीरॉइड दवाओं का इस्तेमाल तो ऐसे समय में ना करें। जब डॉक्टर आपको सलाह दे तभी स्टीरॉइड्स लें। कितनी दवा लें, कितने दिन तक लें, कौन लोग लें, ये निश्चय डॉक्टर को करने दें। अच्छा, पोस्ट कोविड मरीज के बारे में, जब वो थोड़ा ठीक हो गया अस्पताल से घर आ जाते हैं, तब उनको एहतियात क्या बरतनी चाहिए कायदे से? मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें शरीर पर असर पड़ता है, तब उसके बाद क्या बरतना चाहिए उनको एहतियात? मनोज जी, ये भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोविड से ज्यादा पोस्ट कोविड के रोगियों की केयर उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोविड के रोगी। क्योंकि या तो अगर हमने स्टीरॉइड्स नहीं लिए और उचित मात्रा में नहीं लिए तो पता चला लंग्स की फाइब्रोसिस हो गई, आपके सांस लेने की क्षमता आगे भर के लिए लंबे समय तक के लिए खराब हो गई। या आपने स्टीरॉइड ज्यादा ले लिए, जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक ले लिए तो पता चला ये अब जो नई बीमारी हमारे सामने म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसे हम कह रहे हैं, इससे आप पीड़ित हो गए। और उसे अगर समय रहते अगर आकलन कर लिया जाए तो उसका बचत भी हो सकती है। तो खास तौर पर पोस्ट कोविड, अब हम लोगों ने अस्पतालों के अंदर पोस्ट कोविड अलग वार्ड शुरू कर दिए हैं। जो कोविड के टेस्ट से नेगेटिव हो चुके होंगे लेकिन उनके अंदर लक्षण होंगे और उन लक्षणों का इलाज भी उतना ही जरूरी होगा। इस विषय का भी खास तौर पर पोस्ट कोविड पेशेंटों के लिए कई अस्पतालों ने अलग से वार्ड बनाए हैं, अलग व्यवस्थाएं की हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को भी पूरे इलाज की व्यवस्था की जाए और पोस्ट कोविड रोगी खास तौर पर अस्पतालों में और डॉक्टरों के पास जरूर जाए। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जो कोविड के रोगी हैं, खास तौर पर जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? क्योंकि वैक्सीन में भी इस समय स्थिति ये होती है कि अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया है और अचानक उनको कोविड पॉजिटिव हो गए तो उस समय तो उनका लगेगा नहीं वैक्सीन। तो वैक्सीन अगर वो नेगेटिव हो जाए तो उसके कितने दिन बाद वैक्सीन लगनी चाहिए? देखिए, कोविड होने के अगर ठीक होने के बाद अभी तो सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करी है, 3 महीने से 6 महीने बाद तक उन्हें अगर पहली डोज ले लिए तो एक डोज और 3 से 6 महीने बाद लें और तुरंत ना लें, या जब कोविड हो तो उसके बीच में ना लें। एक आपने हेल्प सेंटर शुरू किया है जो लोगों की मदद के लिए, उसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं अपनी इस बीमारी के बारे में लोगों के दिल में। कब दवाई लें, कितनी लें, क्या लें, ऑक्सीजन लें। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन इस बीमारी का इलाज नहीं है। ऑक्सीजन की दौड़ में ना दौड़े। अगर जरूरत है, ऑक्सीजन स्तर आपका 90% से कम हो गया तो उस स्थिति में आप ऑक्सीजन लें। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन इस बीमारी का इलाज नहीं है जी। तो ये ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इस हेल्पलाइन से। अगर टेली मेडिसिन के द्वारा अगर वो टेली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ये सुविधा कहाँ का उपलब्ध है? कौन कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं? अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, आईसीयू का बेड चाहिए तो कैसे प्राप्त करें? तो ये सब इस हेल्पलाइन के माध्यम से हमने ये सुविधा शुरू करी है और जिसका बहुत ही अच्छा उपयोग लोग कर रहे हैं। जो बहुत सारी स्थितियां थी, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग थे वो ये चाहते थे कि कम मुझे एडमिशन होने की जरूरत है, ये इसलिए इतना ही जरूरी है कि उसके द्वारा बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं उनसे हम ठीक पहुंच सकते हैं। इसका नंबर एक बार बता दीजिए लोगों को, हमारे श्रोताओं को। ये नंबर आसान है, नोएडा का कोड 0120 है जी, और 2 5 बार 4 और 2 फिर आखिरी में जी, यानी दोनों तरफ 2 और बीच में 5 बार 4 2 4 4 4 4 2 ये नंबर है जिस नंबर पर हमारी
जो कर्मचारी सहयोगी है वो आपसे आपकी दिक्कत समझ लेंगे, फिर एक डॉक्टर से आपकी बात कराएंगे आपका समय लेकर, जी। आपका टेलीफोन नंबर ले लेंगे, आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे, भ्रांतियां होंगी, उनको वो दूर करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और लोग जानना चाहते हैं, वैक्सीन सेंटर जो कम है थोड़े से, और कुछ जगह एक नया प्रयोग शुरू किया गया है व्हीकल में वैक्सीन लगाने का, जो गाड़ी में बैठे बैठे लगा सकते हैं, तो उसको लेके क्या है, आपने जानकारी हासिल की होगी? अच्छी सुविधा है, सरकार की अच्छी सुविधा है लोगों को, ताकि रुकना ना पड़े, दिक्कत ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सुविधा है। जो वैक्सीन, हमारा भी अनुभव है, वैक्सीन के द्वारा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उनको ये बीमारी हुई तो भी हल्की। जी। ठीक है विनोद जी, ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।